प्रकृति का संदेश। अनुशीलनी प्रश्न 1, नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न का पर्वत और सागर क्या क्या कहते हैं? उत्तर, पर्वत कहता है तुम शीश उठाकर ऊंचा बन जाओ और सागर कहता है तुम लहराकर मन में गहराई लाओ। प्रश्न ख, पृथ्वी का क्या कहना है? उत्तर, पृथ्वी ये कहता है कि तुम्हारे सिर पर कितना भी भार क्यों ना हो, तुम कभी भी धैर्य न छोड़ना। प्रश्न ग, तरंग का संदेश क्या है? उत्तर, तरंग का संदेश है कि तुम अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग भर लो। प्रश्न घ, नभ क्या कहता है? उत्तर, ये कहता है कि तुम इतना फैलो कि सारा संसार को ढक लो। प्रश्न उ, धैर्य न छोड़ने के लिए कौन कहती है? उत्तर, धैर्य न छोड़ने के लिए पृथ्वी कहती है। प्रश्न 2, इन दो के का पर्वत की ऊंचाई से हम क्या सीखे? उत्तर, पर्वत से ऊंचाई से हम ये सीखे हैं कि हम अच्छा कर्म करके पर्वत की तरह ऊंचा बन सकते हैं और शीश उठाकर सम्मान पूर्वक जी सकते हैं। प्रश्न ख, मन में गहराई लाने का क्या मतलब है? उत्तर, मन में गहराई लाने का मतलब है मन में अच्छे भावना और सकारात्मक विचार रखना। प्रश्न ग, हमारे सिर पर बोझ बढ़े तो हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, हमारे सिर पर बोझ बढ़े तो हमें धैर्य रखना चाहिए। प्रश्न घ, नभ का फैलाव बहुत है, उससे हम क्या सीखे? उत्तर, नभ का फैलाव बहुत है, उससे हम ये सीखे कि हम जीवन में अच्छा कर्म करेंगे तो असीम अनंत नभ की तरह हमारा गौरव सारा संसार में फैल जाएगा। प्रश्न उ, मीठी मीठी मृदुल उमंग का क्या अर्थ है? उत्तर, मीठी मीठी मृदुल उमंग का अर्थ जीवन का आनंद उल्लास भरे मधुर पल है। नंबर 3, पंक्तियों को पूरा कीजिए। 1, पर्वत कहता डैश उठाकर, पर्वत कहता शीश उठाकर। 2, तुम भी डैश बन जाओ, तुम भी ऊंचे बन जाओ। ट्रिपल लाइन, नभ कहता है फैलो इतना, आई भी भर लो अपने मन में। नंबर 4, इन पंक्तियों के अर्थ समझाइए। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। इसका अर्थात नभ अर्थात आकाश अनंत और असीम है। हम धरती पर कहीं भी जाएंगे तो अपने माथे के ऊपर आकाश को पाएंगे। आकाश इतना फैला हुआ है कि जैसे सारा संसार को ये ढक लिया हो। इसलिए नभ हमें ये कहता है कि तुम जीवन में अच्छा कर्म करके सारा संसार में अपना गौरव फैला दो और अपने गौरव से सारे संसार को ढक लो। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। इसका अर्थ है ईश्वर की रचना में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ जीव है, इसलिए मनुष्य को सर्वदा आनंद उल्लास से अपने इस श्रेष्ठ जीवन को जीना चाहिए। खुशी से जीवन कटने से जीवन में मिठास भर जाती है। नंबर 5, क स्तंभ के शब्दों के साथ ख स्तंभ के शब्दों को जोड़िए। पृथ्वी धैर्य, पर्वत ऊंचाई, सागर गहराई, तरंग उमंग, आकाश विस्तार। जोड़ लो सब क स्तंभ के साथ ख स्तंभ।
भाषा कार्य नंबर 1, पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्वत पहाड़, नभ आकाश, संसार जगत, मृदुल कोमल, पृथ्वी धरती, सिर मस्तक, सागर पारावार, तरंग लहर। नंबर 2, विपरीतार्थक शब्द लिखिए। उठाना गिराना, मृदुल कठोर, गहरा छिछला, धैर्य अधैर्य, ठकना उघाड़ना, समझ अज्ञान। नंबर 3, इन शब्दों को लगाकर वाक्य बनाइए। लहर, हमारे भारतवर्ष को स्वाधीन करने के लिए सारे देश में क्रांति की लहर आई थी। सारा, हमारा सारा हिंदुस्तान विश्व में न्यारा है। भार, सिर पर कितना भी भार क्यों ना हो, हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। तरंग, सागर में हर वक्त तरंग उठती है। उमंग, मन में उमंग भर लो।